हाँ जी। तो हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स एंड कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशंस का आपस में रिलेशन क्या होता है? अगर तुम्हें हाइपरबोला की इक्वेशन पता है तो तुम उसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी निकाल सकते हो एंड उसके कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो अपना हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल आ गया ना, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ये वर्टिकल वाला आ गया, राइट। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल अगर स्लांट भी दे रखा है तब भी तुम निकाल सकते हो। इन जनरल अगर स्लांट हाइपरबोला भी दे रखा है तो तब भी तुम उसका एसिम्प्टोट एंड कंजुगेट जो हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, देखो। एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, और इन जनरल ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक। अब कुछ दो तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज कि कांस्टेंट टर्म में अगर हमने चेंज किया तो इसका डेल्टा जीरो हो जाएगा। हो सकता है ना डेल्टा जीरो? डेल्टा जीरो मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ये समझे? तो अगर मैंने इसकी कांस्टेंट टर्म में सिर्फ कांस्टेंट टर्म में चेंज किया तो ये इसका डेल्टा जीरो हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? पक्का? क्योंकि डेल्टा तो डिटर्मिनेंट है ना, तो मतलब इसके अंदर कांस्टेंट टर्म इस तरीके से अपने आप को चेंज करेगा कि डेल्टा जीरो हो जाए, बस बात खत्म। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे आएगा वो, ठीक है। बट ये हो सकता है। अच्छा, ऊपर से याद करो, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालते थे हम? इसको पहले पार्शियली डेरिवेटिव करते थे, वही बात है, डिटरमिनेंट की पहली दो रोज पकड़ के एक्स वाई वन लगाना, या फिर इसको एक्स के रिलेटेड पार्शियली डेरिवेटिव करो, वाई के रिलेटेड पार्शियली डेरिवेटिव करो, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है ना। अरे क्या उसके अंदर कांस्टेंट आएगा क्या? कांस्टेंट का तो दोनों में डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमिन करने में वो हेल्प नहीं करेगा। एलिप्स का भी सेंटर वही आएगा। अगर ये एलिप्स है, सॉरी अपना हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला का भी सेंटर वही आएगा। और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका भी सेंटर वही आएगा। तो इसका मतलब कि इसके कांस्टेंट टर्म में चेंज करने से हाइपरबोला के सेंटर से पास करने वाली हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी, एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगी। ये समझ में आया? तो इसीलिए हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर एंड उसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होता है? कांस्टेंट टर्म का। ये समझ में आया? तो अब मैं जो इस पे इन जनरल करूंगा मैं वही इस पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मान लो स्लांटेड हाइपरबोला तुम्हें गिवन, अब इससे इसकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे निकालनी है? तो मान लो ये हाइपरबोला है, अब इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लेमडा इक्वल टू 0। हमने लेमडा ऐड कर दिया, राइट। अब अगर ये सिम्प्टोट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो डेल्टा जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स ए बी सी प्लस लेमडा एच एच जी जी एफ एफ, ये क्या होना चाहिए? जीरो। ये क्लियर है? राइट। अब देखो इसको लिखा मैंने प्लस जीरो प्लस जीरो। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद है, एक रो के लोग हम एक्सपेंड कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए बी ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी प्लस ये दोनों रो सेम ए एच जी एच बी एफ जीरो जीरो लेमडा इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। दूसरे वाले में जीरो जीरो लेमडा आ गया। ये क्लियर है? श्योर? प्रॉपर्टी याद है ना ये, एक रो के लॉन्ग एक्सपेंड हो जाता है, राइट। अब देखो ये तो डेल्टा बन गया जो हमारा पहले था डिटर्मिनेंट, प्लस अब इसको इवेल्युएट करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस लेमडा इंटू, क्योंकि ये तो जीरो जीरो ही है तो इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका जीरो जीरो हो गया, इसका लेमडा इंटू क्या आएगा, रो एंड कॉलम छोड़ा, ए बी माइनस एच के इक्वल टू जीरो। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, ये उधर जाके माइनस डेल्टा हो जाएगा, डिवाइड करके माइनस साइड एडजस्ट करके आ जाएगा डेल्टा बाय एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कांस्टेंट को इवेल्यूट करो, और ये कांस्टेंट अगर तुमने इसके साथ सी के साथ डाल दिया, ऐड कर दिया, तो वो उसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन बन जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द सेंटर, एसिम्प्टोट की इक्वेशन बन जाएगी ना। अब देखो इसके अंदर -1 इक्वल टू जीरो, ये आ गया हाइपरबोला। अब एसिम्प्टोट क्या आ जाएगा? एक्स स्क्र बाय ए स्क्र
माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो 1 बाय ए स्क्र 1 बाय बी स्क्र माइनस 1 प्लस लेमडा, एंड इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। ये 0 होना जाना चाहिए, हाँ है ना। और देखो इसको 0 करके भी लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो ये ऐसे कर लो, तो इन दोनों का, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, लैम्डा माइनस 1 ओवर ए स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा 1 आ गया। इधर 1 रखो, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो अपने आप एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र क्या हो जाएगा 0। एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाएगी, ये समझे। अब कंजुगेट हाइपरबोला एंड हाइपरबोला की इक्वेशंस का एवरेज होता है, वो एसिम्पटोट की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो वहां से हम कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब ये समझ में आया, श्योर, ठीक है ना। तो अगर एक की इक्वेशन दे रखी है तो तुम उसका एसिम्पटोट एंड कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, ये नोट कर लो। पैरामीट्रिक पॉइंट एंड ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो उसके अंदर मेजर एक्सिस होती है एलिप्स, इसके अंदर ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, इसको डायमीटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए जो सर्कल आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र। देयर से कैच पैरामीट्रिक पॉइंट में, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जैसे उसके अंदर ऑक्सिलरी सर्कल के अकॉर्डिंगली पैरामीट्रिक पॉइंट डिफाइन करते थे, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेते थे, वहां से एलिप्स के ऊपर पॉइंट आता था, ऐसे इसके अंदर आएगा। कैसे, देखो, अच्छा ये इक्वेशन तो देखो जरा, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू, तो वह उसके अंदर एलिप्स के अंदर हमने क्या बनाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेके गए थे। सॉरी, अपना एक्स को लिया था हमने ए cos थीटा, वाई को लिया था बी साइन थीटा, ए cos थीटा को मैं बी साइन थीटा। ऐसे इसके अंदर माइनस आ रहा, तो माइनस वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो इसको ऑब्वियसली सीकेंट स्क्वायर बनाना है, तो एक्स आ जाएगा ए सीकेंट थीटा, वाई आ जाएगा बी tan थीटा। तो यहां से ये चीज तो याद रखो कि एक्स आ जाएगा ए tan थीटा, सॉरी ए सीकेंट थीटा, वाई आ जाएगा बी tan थीटा, ताकि सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाए। लेकिन वो आया कहां से, अब वो ये हिंट होता है इस तरीके से याद रखने का, लेकिन वो आया कहां से, अब देखो मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे एक पॉइंट लिया, तो क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। अब मैंने यहां से लगाई टेंजेंट, तो लेट सी ये लेंथ क्या आएगी, ठीक है। अब देखो, ये बेस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, कॉस। तो एच क्या आ जाएगा, ए सीकेंट थीटा, मतलब ये लेंथ आ गई ए सीकेंट थीटा, यानी कि ये पॉइंट चला गया ए सीकेंट थीटा कोमा 0। यहां तक क्लियर है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो आएगा ऊपर, वो आएगा ए सीकेंट थीटा कोमा बी tan थीटा। इस तरीके से पैरामीट्रिक पॉइंट डिफाइन किया जाता है इसके अंदर। अब जब अगर ये वाला पॉइंट हुआ इधर, थीटा यहां पे हुआ, तो इसके अकॉर्डिंगली टेंजेंट यहां पे आएगी, तो ये वाला पैरामीट्रिक पॉइंट आ जाएगा। यहां पे हुआ तो ये टेंजेंट आएगी, ये वाला पैरामीट्रिक पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा और दूर गया तो टेंजेंट यहां पे आ जाएगी, तो ये वाला पैरामीट्रिक पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से बात समझे। बट अब छोटा सा जो हो रहा है इसके अंदर, थीटा पॉइंट, अब थीटा की वैल्यू 0 से 90 हुई, तो वो ये वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है हाइपरबोला का, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट को डिफाइन करेगा। ये क्लियर है, राइट। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हुआ,
तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइपरबोला को डिफाइन करेगा वो, ये समझे। लेकिन अगर थीटा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। अब यहां से बनाई टेंजेंट, अब यहां से ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा नीचे, मतलब पैरामीटर पॉइंट इसका डिफाइन होगा। उसका रीजन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव टेन क्या होता है, दोनों नेगेटिव हैं। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं, तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आ गए, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो इसलिए थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण, राइट, इन दोनों के नेगेटिव होने के कारण, थीटा थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में इन दोनों के नेगेटिव होने के कारण ये एक्स कोमा वाई कहां पे लाई करेगा, थर्ड। इसलिए यहां से हम ऊपर के वाला पॉइंट नहीं डिफाइन करेंगे, नीचे वाला पॉइंट डिफाइन करेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट जो आएगा हाइपरबोला का, देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो थर्ड पार्ट को डिफाइन करेगा। तो सेकंड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इधर कौन सा पार्ट आएगा, थर्ड। ये समझे, पक्का। बाकी प्रोसेस सेम है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ थीटा, अब यहां पे टेंजेंट बनाओ। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां से ऊपर की तरफ डिफाइन करेंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये अब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होने से सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट डिफाइन होगा। एंड अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ही आ जाएगा पॉइंट। ठीक है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे बनाई टेंजेंट, ये वाला पॉइंट आ गया, बात खत्म। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड एंड थर्ड का आपस में थोड़ा जोल होता है, बाकी सब सही है। बट इस तरीके से पैरामीट्रिक पॉइंट्स के डिफाइन होते हैं, एंड दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा इधर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए सेकंड थीटा, y इक्वल टू बी tan थीटा, बस यहाँ पे ये लिख रखा है, बाकी दो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगले पेज पे आओ, जहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल लिख रखा है, वहां पे डायग्राम भी मैंने वहीं पे बनाया हुआ, ध्यान से चेक कर लो, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल, सर्कल ड्रॉन विद सेंटर C and TA as its diameter, transverse axis as its diameter is called auxiliary circle. Equation of the auxiliary circle आ गई x square by y square equal to a square. Note from the figure that P and Q are the corresponding points. ठीक है ना, ये पॉइंट, ठीक है, इधर सर्कल का ये वाला पॉइंट, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसका पैरामीट्रिक पॉइंट हाइपरबोला पे डिफाइन हो रहा है, इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया a cos थीटा को मैं a sin थीटा, a secant थीटा को मैं a tan थीटा, b tan थीटा, ठीक है। एंड थीटा, ठीक है। एंड थीटा जो होता है वो उसका एक्सेंट्रिक एंगल हो जाता है, बट कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा डिफाइन होगा, ये नोट कर लो ताकि ये तुम्हें पता चल जाए, बाकी सब लिखा हुआ है। ये छोटा सा टेबल बना लेना। अच्छा, ये जो आगे पॉइंट है ना, छोटा सा पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, इसके लिए ध्यान से देखना। अब अगर एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस वन आ गया ना ये, राइट। अब अगर मेरे को ये वाला एरिया का देखना है, क्या साइन है, राइट, ये वाला एरिया का साइन देखना है, तो रीजन को पुट करा दो, जीरो जीरो पुट करा के आ गया माइनस वन यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पे एस वन क्या होगा, लेस देन जीरो, इसके ऊपर एस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे होगा एस वन ग्रेटर देन जीरो, एस वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाला पोर्शन इनसाइड होता है, ये वाला पोर्शन आउटसाइड होता है इसका हाइपरबोला का, ये समझे। बट मेथड वही है, एस वन लेस देन जीरो, एस वन इक्वल टू जीरो, एस वन ग्रेटर देन जीरो, ये समझे ना, जैसे उसके अंदर था। तो एस वन जो है वो हमें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट को डिफाइन कराएगा। नाउ लाइन एंड हाइपरबोला, इसके अंदर टोटल तीन चीजें कवर अप होंगी, ठीक है। ध्यान से चेक करना जरा, हाँ जी, मैं वो उसके बाद कराता हूँ, पहले देख लो जी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसके बाद याद दिला देना याद से, ठीक है। तो अब इन लाइन एंड हाइपरबोला,
ठीक है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, y की वैल्यू डाल दी, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाई स्क्र, दैट इज एम एक्स प्लस, दैट इज इक्वल टू ए स्क्र बी स्क्र इधर, और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र का ऑप्शन बी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र, इधर से एम स्क्र आ जाएगा, ए स्क्र एम स्क्र प्लस 2mc ए स्क्र, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2mc ए स्क्र, अच्छा माइनस सी स्क्र ए स्क्र माइनस सी ए स्क्र बी स्क्र, तो माइनस ए स्क्र कॉमन सी स्क्र प्लस इक्वल टू 0, राइट। अब सबसे पहला केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट हुआ 0 तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नो रिलेशन। थर्ड, डिस्क्रिमिनेंट हुआ ग्रेटर देन 0 तो क्या आ जाएगा, सीकेंट या फिर कॉड। अब ये वाला केस लेते हैं, टेंजेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट पकड़ा, उसको 0 कर दिया, बी स्क्र यानी कि इसका स्क्र होकर आ जाएगा 4 एम स्क्र सी स्क्र ए की पावर 4, 4 इंटू ए दैट इज बी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र इंटू माइनस ए स्क्र इंटू सी स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये 4 ए स्क्र कटा, तो एम स्क्र सी स्क्र ए स्क्र दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस साइन इधर आके बन जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू सी स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्र एम स्क्र सी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र बी स्क्र माइनस सी स्क्र बी स्क्र माइनस बी की पावर 4, तो ये और ये कटा। अब इन दोनों नेगेटिव को इधर ले आओ, सी स्क्र बी स्क्र प्लस बी की पावर 4 दैट इज ए स्क्र एम स्क्र बी स्क्र, तो बी स्क्र बी स्क्र कटा, तो सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज ए स्क्र एम स्क्र। तो यहां से सी स्क्र क्या आया, ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र, तो सी आ गया प्लस माइनस ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र अंडर द रूट। ये क्लियर है। तो मेरी टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आ गई, एम स्लोप की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र, राइट। अब याद करो एलिप्स की क्वेश्चन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र प्लस, उसी के क्वेश्चन में बी स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र डालेंगे एलिप्स की क्वेश्चन में, तो हाइपरबोला की क्वेश्चन आ जाएगी, माइनस बी स्क्र डाला तो ये माइनस इधर जाके हाइपरबोला बन जाएगा। उसी की क्वेश्चन के अंदर, टेंजेंट की क्वेश्चन के अंदर बी स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र डाला तो हमें हाइपरबोला की टेंजेंट की क्वेश्चन मिल जाएगी। ऐसे उसके अंदर भी काम करता है हमारा, नॉर्मल की क्वेश्चन में भी। तो एलिप्स की नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है, x1 y1 पॉइंट वाली, ए स्क्र एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्र y बाय y1 दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये होती है एलिप्स की। तो हाइपरबोला की क्या हो जाएगी, बी स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। बेसिकली ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पे जिनका जो प्रोसेस है उसके अंदर बी स्क्र एज इट इज रहता है, बी स्क्र चेंज नहीं होता। तो इसलिए बी स्क्र की जगह हाइपरबोला और जो एलिप्स की इक्वेशन का डेरिवेशन है ना इन दोनों का, वो सेम है, और तो इसलिए बी स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र डाल देते हैं तो हमारे हमें क्या मिल जाता है, हाइपरबोला की मिल जाती है। तो ये आ गया हाइपरबोला की इक्वेशन। अब ध्यान से देखो जरा, जो हमारे नोट्स हैं बिल्कुल लास्ट में, सॉरी बिल्कुल पहले लाइन एंड हाइपरबोला के अंदर जो लिख रखा है, y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई डिस्क्रिमिनेंट 0 करके, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन आ गई डिस्क्रिमिनेंट 0 करके, श्योर। अच्छा, अब नीचे जाओ टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर ध्यान से चेक करो, कार्टेशियन नॉर्मल लिख रखा है, कार्टेशियन नॉर्मल थर्ड लाइन में, ध्यान से देखो वो आ गई नॉर्मल की x1 y1 पॉइंट पे इक्वेशन, वो आ गई ये वाली प्लस वाली। एलिप्स क्या, बी स्क्वायर के जगह माइनस बी स्क्वायर डाल के अपने आप आ जाएगी इक्वेशन। तो दोनों की दोनों इक्वेशन हम एक ही याद रख सकते हो, वहां से ही तुम हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हो, एलिप्स की याद रखो वहीं से हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन के अंदर, एलिप्स की इक्वेशन के अंदर बी स्क्वायर के अंदर माइनस बी स्क्वायर डाल के हमें हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। ये क्लियर है, श्योर, पक्का। अब देखो इसी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो प्रोसेस पैराबोला में देखा था, एलिप्स में देखा था, वही इधर क्या, अगर ये h, k से पास करता है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो क्या आ जाएगा, एम एच इधर आके के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर, स्केयरिंग कर दी तो एम स्केयर एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस टू एच के एम इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर, इधर ले आओ तो एम स्केयर का क्वेश्चन आ रहा है एच स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस टू एच के एम, इसको इधर ले आओ प्लस के स्केयर माइनस प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये क्या, अब इसके जो रूट्स होंगे दो m1 m2 वो क्या होंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाले टेंजेंट के जो दो टेंजेंट बनेंगे उन दोनों टेंजेंट्स के रूट्स होंगे, क्योंकि हमने क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन ली उसको h कोमा के से पास करा दिया, तो इसका मतलब क्या है, h कोमा के से पास करने वाली टेंजेंट उसके दो एम आ रहे हैं, मतलब h कोमा के से पास करने वाली दो टेंजेंट होंगे जिसके m1 m2 इसके रूट्स होंगे। पैरेलल है, हाइपर बोला ना। लेट्स से ये पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे ना, ऑब्वियसली एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है वहीं से पास करेंगे तो इंटरसेक्ट तो करेंगी करेंगी यार, टच करके जाएगा यहाँ पे तो, ठीक है ना। तो इसका m1 m2 क्या होगा, अगर -1 तो मेरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, राइट, डायरेक्टर सर्कल। तो देखते हैं क्या आ रहा है m1 m2 c बाय a, तो वाई स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज -1, तो क्या आ गया, वाई स्केयर प्लस बी स्केयर इज माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, इधर लाओ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या थी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, उसी के अंदर बी स्केयर की जगह माइनस बी स्केयर डाल दिया तो मेरे को क्या मिल गया, हाइपरबोला का मिल गया। ये आएगा यहां पे कहीं पे ऐसा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है इसका रेडियस, ये रेडियस का स्केयर है सॉरी, राइट। अब ए स्केयर से तो कम है ना ये, तो बेसिकली रेडियस जो है वो ए से कम होगा इसका, तो अंदर छोटा सा सर्कल बनेगा, सही समझे। अब इसके अंदर तीन केसेस, अब तुम्हें ये पता है ना कि एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इक्वल टू 1 में एलिप्स में अगर ए बड़ा होता है तो हॉरिजॉन्टल, बी बड़ा है तो वर्टिकल, दोनों बराबर है तो सर्कल। अच्छा अगर ये हाइपरबोला है तो भैया ये फर्क नहीं पड़ता ए बड़ा है छोटा है या बराबर है, ये वाला हॉरिजॉन्टली बनेगा क्योंकि नेगेटिव साइन डिसाइड करता है इसके अंदर। तो अगर वाई स्केयर बाय बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय ए स्केयर इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा, वर्टिकल, ए बड़ा है बी के बराबर है या छोटा फर्क नहीं पड़ता, इसमें अलग चीज चलती है, ये समझे। तो यानी कि इसके अंदर ए और बी का लेना देना नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली बनेगा, तो अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी जो है बड़े बराबर कुछ भी हो सकते हैं, तो केस 1 ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो ग्रेटर देन कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, तो ए ग्रेटर देन बी मतलब ये रियल नंबर बन जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर बनेगा, तो कोई ना कोई रियल सर्कल आएगा, रियल ऑक्सिलरी रियल डायरेक्टर सर्कल आएगा। सेकेंड ए इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ये तो डायरेक्टर सर्कल होता है जहां पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टकराती हैं, ये सर्कल डायरेक्टर सर्कल ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि इसको डायरेक्टर क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टकराती हैं। तो हमने m1 m2 इक्वल टू -1 नहीं किया, तो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो गई, तो डायरेक्टर सर्कल के तीन केसेस लेके जा रहा हूं ना मैं, है तीनों केसेस में डायरेक्टर सर्कल ही, प्लीज देखना जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना। तो फर्स्ट केस में ए ग्रेटर देन बी में क्या आ गया, रियल, ए इक्वल टू बी में क्या आ गया, पॉइंट सर्कल। अच्छा ए लेस देन बी में इमेजिनरी, यानी कि अगर ए लेस देन बी होगा तो डायरेक्टर सर्कल हमारा बनेगा ही नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट आएगा नहीं जहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टकरा रही है, कोई भी नहीं आएगा, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इसकी
बनेंगी नहीं अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तो। ये समझे? अब इस केस पे आओ वापस, ए इक्वल टू बी पे, पॉइंट सर्कल बना, एंड इन दैट केस ए इक्वल टू बी है तो हाइपरबोला क्या हो जाएगा हमारा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? एंड इन दैट केस एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल क्या आएगा? 90 आपस में, इधर 45 नीचे 45 तो टोटल 90, यानी कि एसिम्पटोट से इसकी क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लेकिन क्या एसिम्पटोट टेंजेंट होती है क्या? नहीं, एसिम्पटोट इज टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो इस केस में भी हम ये क्या बोलेंगे कि ये भी नहीं बनता। यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट नहीं टकरा रही, नहीं टकरा रही। क्यों? क्योंकि वो जो बनती है वो सिर्फ एसिम्पटोट बनती है, और एसिम्पटोट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बट टेंजेंट्स नहीं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट सिर्फ ए ग्रेटर देन बी में बनेगा, ए इक्वल टू बी में भी नहीं बनेगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो फर्स्ट केस जो हमने किया वो था इक्वेशन को निकालना, सेकंड केस था डायरेक्टर सर्कल एंड उसके केसेस। अब थर्ड केस आ रहा है इसी के थ्रू पूरा का पूरा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ये लिख नहीं रखा मैंने उधर। इक्वेशन के अंदर m1 m2 इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होना चाहिए ना। हमने क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन ली, उसको h, k से पास कराया, तो मतलब टेंजेंट h, k से पास हो रही है, उसके थ्रू m में क्वाड्रेटिक मिल गई, मतलब m की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब h, k से पास करने वाली दो टेंजेंट बनेगी जिसका स्लोप m1 m2 होगा। तो m1 m2 इक्वल टू -1 करके मतलब h, k से पास करने वाली दो टेंजेंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसकी कंडीशन ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, यानी कि ये इसके ऊपर पॉइंट लाई करेगा जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनेगी। तो h, k से दो आएंगे ना, क्लियर है? अब अगला केस ध्यान से देखना जरा, यस। अब इधर देखो यार, इलिप्स के अंदर तो कोई पंगा नहीं था टेंजेंट की इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे होता प्लस, तो ये चीज हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। यहाँ पे यार ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है, इक्वल टू 0, समझ रहे हो ना, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। प्लस होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर ये रियल टेंजेंट्स हैं। अच्छा, तुम इसका प्लस माइनस के कारण पैरेलल टेंजेंट्स बोल रहे थे? अगर ये इसके कारण बोले तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, एक इधर बनेगा एंड एक इधर बनेगा, दो पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, वो बनेंगे, ठीक है ना। बट अब अगर इसको रियल टेंजेंट होना है, एक्चुअली में टेंजेंट होना है, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो यानी कि ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 वाला केस मैं बताता हूं, नेगेटिव में तो क्लियर है इमेजिनरी टेंजेंट बनेगी, तो टेंजेंट ही नहीं बनेगी, कहने का मतलब टेंजेंट बनेगी नहीं, ये सोचो। मैं केसेस बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले इसका देखो। तो एम स्क्र क्या आ गया? ग्रेटर देन बी स्क्र बाय, पॉजिटिव है ए स्क्र तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं चैतन्य ऊपर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? m का मॉड इज ग्रेटर देन b बाय a, मतलब m इज ग्रेटर देन b बाय a या लेस देन, ये क्लियर है? यानी कि एक हाइपरबोला की टेंजेंट तभी बन सकती है जब उस टेंजेंट का स्लोप होगा b बाय a से बड़ा या माइनस b बाय a से छोटा, अदरवाइज बन ही नहीं सकती। अब b बाय a स्लोप तो देखा देखा है यार एसिम्पटोट का, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि ये एसिम्पटोट का स्लोप है। अब तो ये सोचो, इससे अगर कम स्लोप हुआ, यार ये तो कट करके जाएगा, जो मर्जी ऊपर नीचे जहां मर्जी ले जाओ, ये हमेशा कट करके जाएगा, तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। इसलिए वो बोला कि स्लोप क्या होना चाहिए? बी बाय ए से ज्यादा। तो बी बाय ए ये है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो तो ये टेंजेंट बनना शुरू हो जाएगा, और बी बाय से थोड़ा सा कम हुआ तो ये कट करना शुरू कर देगा। ये समझ में आया? तो टेंजेंट ही नहीं बनेगा, इसलिए ये बोल रहा है कि बी बाय से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या माइनस बी बाय, ये माइनस बी बाय से कम होना चाहिए। इसके बीच बीच में अगर हुआ, माइनस बी बाय से प्लस बी बाय के बीच बीच में हुआ, तो वो कोड बनेगा, दो पॉइंट पे कट करके जाएगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया दो रियल टेंजेंट्स। अब अगर ये लेस देन 0 हो गया, तो ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र लेस देन 0, तो एम स्क्र लेस देन बी स्क्र बाय ए स्क्र, तो एम लेस देन बी बाय ए ग्रेटर देन माइनस बी बाय, ये वो आ गया माइनस बी बाय से बी बाय ए के बीच में, तो टेंजेंट नहीं बनेगी। इसके बीच बीच में अगर हुआ, कोई भी ले लो, वो कोड बनेगा, वो टेंजेंट नहीं बनेगा। तो अगर किसी एलिप्स की टेंजेंट बनना है तो उसका स्लोप जो एसिम्पटोट की स्लोप है ऊपर वाली उससे ज्यादा या नीचे वाली स्लोप से कम होना चाहिए, तभी जाके टेंजेंट बनेगी, अदरवाइज टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज कोड पॉसिबल है। अच्छा, अब इक्वालिटी वाला केस ले लेते हैं, अगर ये 0 हो गया, तो ये 0 अगर हो गया तो क्या बन जाएगा?
m इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस बी बाय ए। ये जीरो, m की वैल्यू प्लस माइनस बी बाय पुट करके ये तो एसिम्पटोट बन गया y इक्वल टू, और वो टेंजेंट ही नहीं होती, वो तो टेंजेंट ही नहीं है, वो तो एसिम्पटोट है, राइट। तो इन दैट केस ऑल्सो हमारी टेंजेंट नहीं बनेगी। तो टेंजेंट बनने के लिए बस यही होना चाहिए, इसके अलावा कभी टेंजेंट नहीं बनेगी। ये क्लियर हुआ? ये तीसरा केस था, ये नहीं लिख रखा, ये नोट कर लेना, बाकी लिख रखा हमने, ठीक है। देखो जरा इसके अंदर, तो लाइन एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो लाइन को हाइपरबोला के साथ इक्वेशन के साथ सोल्व करा के एम में एक्स में क्वाड्रेटिक, सॉरी एच को के पुट करके एम में क्वाड्रेटिक आ गई। उसके तीन केसेस बनाए, सीकेंट, टेंजेंट एंड कॉट, सॉरी अपना नो नो इंटरसेक्शन, बेसिकली कुछ भी नहीं है, नो रिलेशन एट ऑल, ठीक है। टेंजेंट के लिए हमारी इक्वेशन आ गई, पहले कंडीशन आ गई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आगे टेंजेंट की इक्वेशन इज अ टेंजेंट टू दिस स्टैंडर्ड हाइपरबोला फॉर गिवन m देयर कैन बी टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला, राइट। मैंने पहले बताया एक इधर बनेगी एक इधर, पैरेलल टेंजेंट्स बनेगी, दो बनेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो एच को के से पास करते हो तो एच को के पुट करके स्केलिंग करके एम में क्वाड्रेटिक बन गई, राइट। हेंस द गिवन इक्वेशन पासिस थ्रू एच को के, वहां से दो टेंजेंट्स बनेगी क्योंकि दो स्लोप्स आएंगी, राइट। और उन दोनों का m1 m2 m1 प्लस m2 आ गया, एंड m1 m2 इक्वल टू -1 करके मेरे को डायरेक्टर सर्कल मिल गया, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी के ये तीन नीचे केसेस लिख रखे हैं कि ये बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस लिखा है, एल ऑफ टी एंड एल ऑफ सी ए जो लिख रखा है। तो एल ऑफ टी ए ग्रेटर देन एल ऑफ सी हो गया, मतलब ए ग्रेटर देन बी हो गया। तो क्या बनेगा? रियल विद फाइनाइट रेडियस, दूसरे के लिए पॉइंट सर्कल, अगले के लिए नो रियल सर्कल, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा सारा का सारा केस जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्लियर हुआ? श्योर? चलो, नहीं बिल्कुल। अब 2 पॉइंट का 4 टेंजेंट क्यों लेके जा रहे हो, 3 पॉइंट का 6 क्यों नहीं लेके जा रही, 4 पॉइंट का 8 क्यों नहीं लेके जा रहे? आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हो? आपको नहीं पता? जितने पॉइंट लोगे वहां से दो बन सकती है ना। हाँ, अब पीछे क्वेश्चन पे आ जाओ। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे दे रखा है फर्स्ट पेज पे, बिल्कुल नीचे दो क्वेश्चन है। पहला देखो, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस एक्सटर्नली टू गिवन सर्कल इज हाइपरबोला। मतलब देखो दो सर्कल हैं, C1 सेंटर का, C2 सेंटर का, रेडियस R1, रेडियस R2। अब वो वेरिएबल सर्कल जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है, वो इस तरीके से वेरी करेगा, राइट। मान लो एक पर्टिकुलर लिया सर्कल, उसका सेंटर C है एंड रेडियस R है, वेरिएबल रेडियस है क्योंकि वेरिएबल सर्कल है। तो C1 C2 क्या आ जाएगा, C1 क्या आ जाएगा, R प्लस R1, C2 क्या आ जाएगा, R प्लस R2।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, C C1 माइनस C C2, आर कटेगा तो R1 माइनस, व्हाट इज R1 कांस्टेंट, R2 कांस्टेंट, तो R1 माइनस R2 कांस्टेंट, वेरिएबल पार्ट कट गया। तो C एक ऐसा पॉइंट है जिसका C1 C2 दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, तो क्या बनाएगा वो, हाइपरबोला। ये समझे? तो यस, इसका सेंटर का लोकस क्या आएगा, हाइपरबोला। अगला क्वेश्चन चेक करो, क्या बोल रहा है, एलिप्स एंड हाइपरबोला कॉन्फोकल मतलब हैव दी सेम फोकस। तो मैंने पहले हाइपरबोला बनाया, राइट, उसका फोकस लिया एंड उसी पे मैंने एलिप्स बना दिया, यही फोकस मानते हुए मैंने एलिप्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। तो जो बी है कॉन्जुगेट, जो एक्सिस है हाइपरबोला की, इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो एक्स स्क्र बाय कैपिटल ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ये 20 से, राइट, ये डिफरेंट है ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि इसका ये ए होगा, इसका ये ए, दोनों का ए अलग होगा। If E1 E2 are the eccentricities, then prove that 1 by E1 square plus 1 by E2 square is 2। तो अब देखो जरा, इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र 1 माइनस E1 स्क्र, सॉरी E1 स्क्र माइनस 1, E1 स्क्र माइनस 1, ठीक है। एंड इस केस में क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र 1 माइनस E2 स्क्र। अब दोनों का बी स्क्र सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, हाँ या ना, दोनों को इक्वेट कर सकते। उससे पहले मैं इनके जो फोकस हैं उन दोनों को इक्वेट करूंगा। एलिप्स के थ्रू फोकस क्या है, हाइपरबोला के थ्रू फोकस क्या आएगा, ए, इसका ए इंटू E1 मस्ट बी इक्वल टू दूसरे का एलिप्स का कैपिटल ए E2, दोनों का ए ही होता है ना, ये समझे, मतलब ये वाली लेंथ इक्वल है, हाँ या ना, श्योर। तो मतलब ए बाय ए मस्ट बी इक्वल टू E1 बाय E2, ए बाय ए E2 बाय E1, सॉरी E2 बाय E1, ये होगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का बी स्क्र इक्वेट कराया तो क्या आ गया, ए स्क्र E1 स्क्र माइनस 1, दैट इज ए स्क्र 1 माइनस E2 स्क्र, ये ए स्क्र नीचे आया, तो ए बाय कैपिटल ए की वैल्यू आ गई E2 बाय E1, तो इधर आ जाएगा E2 बाय E1 का स्क्र, इधर E1 स्क्र, ये क्लियर है। तो क्या आ गया, E1 स्क्र E2 स्क्र माइनस E2 स्क्र, दैट इज E1 स्क्र माइनस E1 स्क्र E2 स्क्र। तो ये इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E1 स्क्र E2 स्क्र, इसको उधर ले जाओ, दैट इज E1 स्क्र प्लस E2 स्क्र, E1 स्क्र E2 स्क्र से डिवाइड कर दो, तो इधर 2, इधर आ गया E1 स्क्र डिवाइडेड बाय E1 स्क्र E2 स्क्र, तो 1 बाय E2 स्क्र, इधर आ जाएगा 1 बाय E1 स्क्र। तो ये प्रूव हो गया। अप्रोच समझ आई, क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब जो अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्टर सर्कल वाला, उसके नीचे ध्यान से देखो, टेंजेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, करें, ठीक। अभी एक क्वेश्चन देखो जरा, कॉमन टेंजेंट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3,
इनकी कॉमन टेंजेंट बतानी है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं दोनों की एम स्लोप की टेंजेंट ले लूंगा, दोनों को कंपेयर करवा लूंगा। तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए क्या है इसका 2, 4a होता ना, तो 2 बाई एम। इसकी एम स्लोप की, तो 3 को नीचे लेके आके एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र, ए स्क्र क्या है 1, तो एम स्क्र माइनस बी स्क्र यानी कि -3। अब दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों का ये जो चीज है और ये जो चीज है ये क्या होना चाहिए, सेम। स्केयरिंग कर दो, 4 बाई एम स्क्र मस्ट बी इक्वल टू एम स्क्र -3। ये क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा मान लो दूसरा वाला एक ऐसा फिगर है जिसका तुम्हें स्टैंडर्ड टेंजेंट पता ही नहीं है, फिर एक काम करो, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट निकालो, उसको इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करके क्वाड्रेटिक आएगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, सेम आंसर आएगा। मेथड समझो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम स्क्र का स्क्र, तो एम की पावर 4 माइनस 3 एम स्क्र माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एम स्क्र माइनस 4 इंटू एम स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एम स्क्र की वैल्यू -1 या फिर एम स्क्र की वैल्यू 4, ये हो नहीं सकता, रियल नहीं बनेगी, तो एम की वैल्यू +-2, तो y इक्वल टू 2x, 2 रखा तो 1, y इक्वल टू -2x -1, तो दो कॉमन टेंजेंट्स आ गई, डन। क्लियर हुआ, श्योर, इजी। तो दोनों देखो तुम्हें हमेशा दोनों में से एक फिगर ऐसी होगी जो स्टैंडर्ड होगी, तो जिसकी एम स्लोप की टेंजेंट ले लो, अगर दूसरी भी स्टैंडर्ड है उसकी भी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ले लो, दोनों को कंपेयर करवा लो, क्योंकि y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx तो दोनों में आएगा ही आएगा, एम स्लोप की रेंज लेके जा रहे हो, दोनों का c कंपेयर करा लो, वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। और अगर एक स्टैंडर्ड है दूसरा स्टैंडर्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लो, उसको दूसरी कर्व के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा लो, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, वहां से आ जाएगा। मेथड सही है, सेम है। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला, इसी के अंदर अगला पार्ट भी है एक, टेंजेंट टू दिस पासिंग थ्रू दिस, तो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू 0,4, ठीक है। तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि -9, 0,4 पुट कर दो, x को 0 पुट कर दिया, y को 4 पुट कर दिया, 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 36 एम स्क्वायर -9, स्क्वायरिंग करके ये जाएगा एंड ये हो जाएगा 16, ये 9 इधर आके 25, 36 से डिवाइड होके स्क्वायर रूट कर दिया, तो m की वैल्यू आ गई 5/6 का प्लस माइनस, और 5/6 इसके अंदर पुट कर दो, डेटा क्लियर है, श्योर। अगला, प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला दिस टू द इलिप्स मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद द एक्सिस, मतलब दोनों एंगल का सम क्या होगा 90, मतलब दोनों एंगल का सम 90 है, तो दोनों के tan का प्रोडक्ट होगा 1, ये पता है। अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसका tan थीटा एंड इसका tan करो तो tan थीटा, इस एंगल का tan करो तो cos थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1। तो दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों के tan का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, ये समझे, ठीक है। देखो जरा, लास्ट में जाके अपने पता चल जाएगा कि बन रही है कि नहीं बन रही, इक्वेशन इमेजिनरी आ गई तो नहीं बनेगी, चेक नहीं करना, वो इक्वेशन के थ्रू ही पता चल जाएगा। अच्छा, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया दैट इज लेट्स से ए सीकेंट थीटा, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया कैपिटल ए स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप का। तो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट क्या जाएगा, ए सीकेंट थीटा कोमा ए tan थीटा, ए इज इसका रूट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से इसके ऊपर मैंने बनाई टेंजेंट, इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट बनाई, ये समझे। मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन ली, इस क्वांटिटी को मैंने कैपिटल ए स्क्वायर ले लिया,
तो क्या बन गया, ए स्क्वायर नीचे आके एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, इसके ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिया, तो आ जाएगा ए सीकेंट थीटा कॉमा ए tan थीटा, क्योंकि ए एंड बी सेम है ना, इसका ए, तो ए आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस हाइपरबोला के इस पॉइंट से मेरे को इसके ऊपर दो टेंजेंट बनानी है, ये समझे, ये समझे पक्का। अब इसका मतलब ये है कि अच्छा ये पॉइंट जो है बाय द वे हाइपरबोला सॉरी एलिप्स के ऊपर लाई नहीं करता, तो बेसिकली ये एलिप्स है, ये पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर ऐसा, यहां से दो टेंजेंट्स बनानी, ये समझे। तो मैं क्या करूंगा, इस एलिप्स की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जाऊंगा, उसके अंदर ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ है ना, ये भी प्रोसेस चला गया, ठीक है। तो एलिप्स की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पॉइंट पुट कर दिया, y को a tan थीटा, x को a secant थीटा, इसको इधर लेके आए, a कॉमन tan थीटा माइनस m secant थीटा दैट इज प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी, इधर a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा माइनस 2m tan थीटा secant थीटा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, m स्क्वायर का क्वेश्चन सीकेंड स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर एम स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम का क्वेश्चन इधर माइनस 2 tan थीटा सीकेंड थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2m सॉरी माइनस 2 tan थीटा सीकेंड थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये गया, ये गया, ये गया, एंड तो कांस्टेंट टर्म क्या बची, tan स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब मेरे को m1 m2 इक्वल टू 1 प्रूव करना, यानी कि यहां से जो दो टेंजेंट बन रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उनका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा 1, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होगा tan थीटा, तो वो 1 होना चाहिए। तो m1 m2 1, तो मैंने m1 m2 निकाला, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ रहा है c बाय a, तो आ गया c, ये आ गया। अच्छा यहां पे ना एक काम करो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर कॉमन लेके क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेके आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, परफेक्ट, डिवाइडेड बाय ए। अब यहां पे माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड इधर ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेके सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरा m1 m2, तो कट के क्या आ गया 1, तो यस कॉम्प्लीमेंट्री है, बात खत्म, क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बट हाँ यहाँ पे ये सोचना था कि इसके ऊपर जो पैरामीट्रिक पॉइंट आ रहा है वहां से t इक्वल टू 0 नहीं करना, क्योंकि वो पॉइंट इलिप्स पे लाई नहीं कर रहा, तो इलिप्स की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जानी, उसके अंदर ये पॉइंट सेटिस्फाई कराना, वहां से m1 m2 आएगा, ये क्लियर है। पर कॉम्प्लीमेंट्री है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री, सम 90, आपस में एंगल नहीं 90, दोनों का एंगल का सम, जो एक्स एक्सिस के साथ दोनों का एंगल बनेगा उनका सम 90, यानी कि tan थीटा 1 tan थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90, ठीक है। तो थीटा 2 क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1, तो tan थीटा 2 क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा 1, वो हो जाएगा cot थीटा 1, तो tan थीटा 1 इंटू cot थीटा 1 1, मतलब दोनों के एंगल्स का tan का प्रोडक्ट 1, यानी कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 का प्रोडक्ट 1, वही किया हमने m1 इंटू m2 1, ये क्लियर है। चले आगे देखो जरा, ये तो ओरली होने वाला काम है अभी, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एक बार देख लो पहले, कार्टेशियन इक्वेशन टेंजेंट की t इक्वल टू 0, ये तो पता है ना, पॉइंट अगर x1 y1 उसके ऊपर लाई कर रहा है, दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर पॉइंट बाहर है, ठीक है, पोलर वाला केस अभी रहने दो। आगे देखो पैरामीट्रिक टेंजेंट, पैरामीट्रिक टेंजेंट के x1 y1 की जगह क्या डाल दिया, a secant थीटा कोमा a tan थीटा, तो x secant थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इक्वल टू 1 आ जाएगा, सेम चीज, ठीक है। आगे कार्टेशियन नॉर्मल, ये अभी मैंने बता दी, a स्क्वायर x बाय
x1 प्लस बी स्क्र वाई बाय वाई वन इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। एंड वहीं पे पैरामीट्रिक क्या आ जाएगा, x1 y1 की जगह a सीकेंड थीटा एंड b tan थीटा डाल दिया तो वही चीज बन जाएगी अगली वाली। ये क्लियर है। अब स्पेशल केसेस का, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, तो इसके लिए हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, देखो नॉर्मल की, तो ए स्क्र एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्र वाई बाय वाई वन इक्वल टू एक्स वन, सॉरी ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये थी। अब हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, इसके ऊपर आने वाला पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, ए सीकेंड थीटा कोमा ए tan थीटा, क्योंकि ए एंड बी सेम है इसका। ये पॉइंट इधर डाल दो, क्या आ जाएगा, ए सीकेंड थीटा ए tan थीटा, और इसका ए एंड बी सेम है तो इधर आ जाएगा ए स्क्र एंड इधर भी आ जाएगा ए स्क्र, तो 2 ए स्क्र, ए स्क्र ए स्क्र ए स्क्र कटा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉट थीटा, tan है ना कॉट, और दोनों का ए इधर आके क्या आ जाएगा 2a। ये समझे, ध्यान से देखो सेकंड वाला क्या लिख रखा है, एक्स बाई सीकेंड प्लस वाई बाय tan इक्वल टू 2a आ गया। और अगर मैं x1 y1 पॉइंट में रखूं तो मेरा आ जाएगा ए स्क्र एक्स बाय x1, x1 क्या है ये, प्लस बी स्क्र तो लेकिन ए स्क्र है, वाई बाय वाई वन दैट इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, वो भी ए स्क्र ही है, तो ये आ जाएगा 2a स्क्र। तो ये ए स्क्र ए स्क्र ए स्क्र कट के एक्स बाय एक्स वन प्लस वाई बाय वाई वन इक्वल टू 2, तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन बनी x1 y1 पॉइंट पे। ये समझे, ये वो फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है, क्लियर हुआ, श्योर। अब आगे आ गया कॉमन टेंजेंट टू दीज टू हाइपरबोलास, ठीक है ना, इसका देखते हैं क्या करना है, बट उससे पहले आगे देखो जरा अगला पॉइंट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0, क्लियर है, कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट टी इक्वल टू s1 एंड पेयर ऑफ टेंजेंट ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये क्लियर है ना, राइट। इसके बाद जो हमारे केसेस बचे वो एसिम्प्टोट का केस बचा एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस बचा। एसिम्प्टोट का केस ऑलमोस्ट मैंने करवा रखा है ये सारा का सारा में, ठीक है, बट इससे पहले ये जो कॉमन टेंजेंट है पिछले वाला, इन दोनों पे आ जाओ, करें, ध्यान से देखना। देखो ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व करना, इसके एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ, अब यहां से पता है कंजुगेट हाइपरबोला कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखे, हाँ है ना, क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ है ना, श्योर। अब इसका मतलब ये है कि टेंजेंट की इक्वेशन भी क्या मिलेगी, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी, तो कंजुगेट हाइपरबोला की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों एम स्लोप की टेंजेंट आ गई, एक सेकंड, इन्होंने इक्वेशन क्या दे रखी है, ओ उन्होंने इक्वेशन क्या दे रखी है जो इसकी दे रखी है, अच्छा बाय द वे एक हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला में
ये ऐसा, ये ऐसा। देखो इसकी अगर टेंजेंट हो, इसकी टेंजेंट होना है तो इससे स्लोप ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे स्लोप ज्यादा होगी तो इसको कट करेगी, इसकी कोड बन जाएगी। तो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होती है, वो होती है एसिम्प्टोट, लेकिन एसिम्प्टोट टेंजेंट नहीं होती। तो एक हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो हाइपरबोला दे रखा है हमें कॉन्जुगेट वाला, वो दे रखा है वाई स्क्र बाय ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। अब हमें इसका निकालना है, हमने इसका निकाल लिया। अब यहां से यहां कैसे पहुंचोगे, जो बी स्क्र है उसकी जगह ए स्क्र की जगह बी स्क्र डाल के, तो इसकी क्या बन जाएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र एम स्क्र। अब ये दोनों सेम होनी चाहिए तभी जाके कॉमन बनेगी। तो दोनों की कॉन्स्टेंट हमको इक्वेट करा के दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र एम स्क्र, ये आ गया। तो स्केयरिंग कर दी, इधर भी प्लस माइनस आना, स्केयरिंग करके अब एक काम करो, इसको बी स्क्र को उधर ले जाओ, ए स्क्र को इधर ले आओ, या एक काम करो एम स्क्र लाना ना, इसको इधर ले आओ। तो एम स्क्र कॉमन, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसको उधर ले जाओ, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये कटा, तो एम की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो कॉमन टेंजेंट आ गई वाई इक्वल टू 1 पुट करके एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, राइट, एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र। टोटल 4 कॉमन टेंजेंट आ रही है। ठीक है, कैसे, पहली बात तो ये हाइपरबोला बनेंगे ऐसे, तो एक कॉमन टेंजेंट इधर, एक इधर, एक इधर एंड एक इधर, टोटल 4 कॉमन टेंजेंट आएंगे। क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट कर लो, एंड लास्ट पेज हम कल देखेंगे।